ओम शांति। दुनिया में कहा जाता है कुछ पाना है तो नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। ये प्रश्न सभी कहते रहे मैं कौन हूं, और यहां तक कि कहा गया कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। आत्मा अगर अपने आप को पहचान जाए तो हाईएस्ट ऑफ द हाई अचीवमेंट हो सकती है और करती है। यही अचीवमेंट कराने के लिए ही परम पिता परमात्मा, जो हमारे प्यारे प्यारे पिता हैं, हमारे प्राण दाता हैं, जो जीवन के दाता हैं, जो सदा ही कल्याणकारी हैं, जो हम सभी आत्माओं के सदा ही भाग्य बनाने वाले हैं, ऐसे पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को ये थर्ड आई ऑफ विजडम, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, अर्थात दिव्य नेत्र खोलते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि में ये बिठाया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। लेकिन कौन सी आत्मा हो? भगवान बार 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 हमारे ऊपर ये जल चढ़ाते हैं कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम पूज्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम संसार के अंदर हीरो पाठधारी आत्मा हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम वो आत्मा हो। तो पिता परमात्मा हमें पॉजिटिव थॉट्स की खुराक खिलाते हैं। शरीर के लिए जैसे हम मिनरल साल्ट लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा का जो भोजन है वो श्रेष्ठ थॉट्स है। तो पिता परमात्मा कहते हैं जो आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं वही ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। जैसे हम ठंडे पानी में नहाते हैं तो शरीर पर ठंडक का इफेक्ट होता है, गर्म पानी में नहाते हैं तो गर्म का इफेक्ट होता है। अगर पानी में नमक मिला हुआ है, साल्ट मिला हुआ है, समुद्र में नहाते हैं तो हमारे बॉडी पर उस साल्ट का इफेक्ट होता है। इसको हम बॉडी पर क्रीम लगाते हैं तो क्रीम का इफेक्ट होता है, ऑयल लगाते हैं तो ऑयल का इफेक्ट। इसी प्रकार आत्मा पर श्रेष्ठ भिन्न भिन्न विचारों का इफेक्ट होता है। तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव थॉट है, सबसे बड़ा पॉजिटिव थॉट है कि मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ, आई एम गॉडली चाइल्ड। किसका पुत्र हूँ? सबसे बड़ा श्रेष्ठ श्रेष्ठ थॉट है मेरे पिता, सारे सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है। ऐसे ऊंच से ऊंच मैं पिता परमात्मा की संतान हूं। ये सोचना ही सबसे बड़ी एनर्जी आत्मा में आ जाती है। पिता परमात्मा के संग का रंग लग जाता है। तो पिता परमात्मा हमें, जैसे कि आप देखिए एक मैग्नेट फोर्स होती है, मैग्नेट को हम लोहे पर रगड़ते हैं 10 बार 12 बार तो वो मैग्नेट बन जाता है। उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी अपनी डायरेक्शन ले लेते हैं। इसी प्रकार पिता परमात्मा को याद करने से उसके होने से हमारे अंदर सारी पॉजिटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी एक तरफ हो जाती है, भस्म हो जाती है। तो जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसका प्योर सोना प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार हम पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। इट इज ए नेचुरल फिनोमिना, एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। तो पिता परमात्मा के गुण हम पर उसकी चमक आ जाती है। तो पिता ज्ञान का सागर है, हम भी ज्ञान स्वरूप। परमात्मा प्रेम का सागर है, हम भी प्रेम स्वरूप। परमात्मा आनंद का सागर है, वो हमारा पिता है। तो पिता के गुण, हम भी आनंद स्वरूप, हम सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता के एक अवतार बन जाते हैं।
तो पिता परमात्मा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे तुम विचार करो, तुम किसकी संतान हो, तुम्हारा स्रोत कौन है, हु इज योर क्रिएटर। तो परम पिता परमात्मा जो सारे सृष्टि का रचयिता है, जो सारे संसार का अंधकार मिटा देते हैं, जैसे सूर्य इस धरती का अंधकार मिटा मिटा देते हैं, ऐसे पिता परमात्मा को याद करने से आत्मा के अंदर जो अंधकार आ गया है, अज्ञानता आदि आ गई है, अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर विकार आ गए, अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर बीमारियां आ गई, अज्ञानता के कारण ही हमारी सोच समझ वीक हो गई। अब वो पिता परमात्मा के याद करने से अगेन फ्लोरिश होती है। तो जो हमारा एक्चुअली ब्रेन इज अवर लाइफ, ब्रेन में खुशी है तो जीवन में खुशी है, ब्रेन में नीरसता है तो शरीर में भी नीरसता है। एक व्यक्ति को डर लगता था, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया और उसने उसको, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने उसको एक दवाई दी। तो पेशेंट ने पूछा कि आप ये दवाई क्या काम करेगी। उसने कहा कि तुम्हारे दिमाग में जो रस पैदा होता है जिससे डर ना लगे, वो रस नहीं बन रहा, ये दवाई उसका सब्स्टिट्यूट है। तो जब हम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो ब्रेन से सारे एक्यूरेट रस पैदा होते हैं, जिससे हमारा थ्रोट, हमारी पेंक्रियाज, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे सारे शरीर के चमड़ी पर भी उसका इफेक्ट होता है। ये होम्योपैथी में बताया गया कि जब मनुष्य किसी से जेलस होता है तो उसके शरीर में चर्म रोग, एक्जिमा पैदा हो जाता है। तो जब हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, उसका नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है। तो पिता परमात्मा की स्मृति से मैं किसकी संतान हूँ, कौन है मेरा पिता, तो पिता परमात्मा की स्मृति आते ही अंग अंग में खुशी आ जाती है, अंग अंग में आनंद की लहरें दौड़ती हैं। तो आनंद की लहरें, शांति की लहरें, सुख की लहरें, प्रेम की लहरें, खुशी की लहरों में आकर के आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है वो फिर से जागृत हो जाती है, आत्मा में दैवी गुण प्रकट होते हैं। पिता परमात्मा को याद करने से सबसे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर की वस्तुओं से आत्मा का लगाव हट जाता है, अपने में सेल्फ रियलाइजेशन होती है, अंतर्मुक्ता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, धैर्यता, निर्माणता, निरअहकारता, समय की नियमितता और सत्यता, ईमानदारी, ये सारे गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो पिता परमात्मा को याद करते करते आत्मा बाप समान, ईश्वर समान बन जाती है। तो इतना बड़ी प्राप्ति है। लेकिन ये पहले सोचो, मैं कौन सी आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ, कौन है मेरा पिता। तभी तो हमने कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्रुव त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। अर्जुन का एक एग्जाम्पल दिया गया है महाभारत में। अर्जुन ने पिता परमात्मा को पहचाना, अपने को आत्मा समझा और आत्मा समझते 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 उसका इतना दिव्य नेत्र खुल गया कि उसने सब कुछ, संसार की सर्व प्राप्तियां ईश्वर में ही देखी। तभी वो उसका मोह नष्ट हो गया और परमात्मा की याद में रहने लगा। जब आत्मा को सर्व पदार्थ, सर्व शक्तियां, सर्व आनंद, सर्व खुशियां सब एक परमात्मा में ही मिलती हैं और मिल सकती हैं, तो आत्मा दूसरी जगह भटकने नहीं जाती। वो पानी के लिए कुएं में नहीं जाएगी, खनिज पदार्थ के लिए कई माइंस में नहीं जाएगी, सब कुछ परमात्मा में ही समाया हुआ है। तो इसलिए पिता परमात्मा ही सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व प्राप्तियों का दाता है। तो तभी कहा, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा,
जब तुझको पा लिया। हे विधाता, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे मेरे प्राणों के प्राणेश्वर, आप मिले हैं, आपकी छत्र छाया में मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है, मैंने जो पाना था पा लिया। अब मेरी सारे संसार की सारी प्राप्तियां प्राप्त हो गई, मेरी प्यास बुझ गई, मुझे खुशियों का खजाना, आनंद का, गुणों का खजाना मिल गया। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज दी गॉड रियलाइजेशन। क्योंकि अपने को नहीं पहचानोगे तो पिता परमात्मा को नहीं पहचान। मैं किसकी संतान हूँ, कौन है मेरा सोर्स, हु हैज क्रिएटेड मी। तो ये पहचानने से आत्मा में अपने आप सब रस आ जाते हैं। यही है तभी का जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। यही पढ़ाई है, यही ज्ञान है, यही व्यक्तित्व है, यही सब कलाएं हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।